नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बेली फैट के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोगों की डिमांड थी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी की कि बेली फैट कम करने का, मेरा बहुत ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ है, या किसी ने कुछ कहा बेली फैट कम करने के अलग से टिप्स मैं दे रही हूँ। वैसे तो फैट लॉस में ही होगा, पर बेली फैट सबसे जल्दी फैट होता है, वो बहुत जल्दी से नहीं उतरता। उसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था ज़रूर करनी पड़ती है, अलग से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे जो कर सकते हैं, मैंने जितनी एक्सरसाइजेज दिखाई हैं वो आप आगे मैं दिखाऊंगी। जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करनी है, और सारी नहीं हो पाए, जितनी जिससे हो जाए बस उतनी करें। ज़बरदस्ती कुछ भी मत करना, और वरना फ़ायदे के बदले आपको नुकसान हो सकता है ना। तो अपने साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करें। मैं तो बचपन से करती थी। मेरी माँ चूँकि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है ना, तो उनसे हम लोग सीखे बचपन से ही। मदर फादर दोनों करते थे, तो हम लोगों की थोड़ी सी हेल्थ के प्रति जागरूकता वाली वो नेचर में ही हो गया। बहुत सालों से हम कर रहे हैं। बीच बीच में छूटता रहता है, जैसे प्रेगनेंसी में छूट गया, आफ्टर डिलीवरी छूट गया, बीमार हो गई तो छूट गया। घर में कोई, आप तो जानती हो वुमेन्स के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है। घर में किसी को कोई दिक्कत है तो उस समय सब कुछ छोड़ के बस उनकी केयर करना हर वुमेन का एक नेचर होता है। पर एक बड़ी जिम्मेदारी वो भूल जाती हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी खुद के प्रति भी है। जब वो अपनी केयर खुद नहीं करेंगी तो फिर ऊपर वाला भी क्या करेगा। तो इसलिए उनको अपनी केयर भी करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत से लोगों की केयर करनी है। तो जब वो खुद की केयर पहले करेंगी, मतलब वो ज़्यादा फिट हैं। और फिट, जानते हो, सब कुछ स्वास्थ्य पे ही टिका होता है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, खुद बिस्तर में हो, चाहे आपका बच्चा भूख से रो रहा हो, पर आप उठ के नहीं दे सकते, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने हर तरह की तकलीफ़ें देखी हैं, सारी तकलीफ़ें देखी। और हेल्थ इश्यूज़ तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा, शादी के बाद बहुत ज़्यादा रहे। मैंने कई बार बताया कि मेरी फैमिली और इधर की फैमिली बिल्कुल अलग अलग। हमारे यहाँ बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे सब, और यहाँ टेस्ट के दीवाने। तो दोनों में जब देखो, दो में से एक ही चीज़ मिलेगा, या तो हेल्थ मिलेगा या तो टेस्ट मिलेगा, है ना। तो हम पहले वरीयता किसको देंगे, आप खुद सोचो। हेल्थ को देंगे ना, क्योंकि इसी पे सब कुछ डिपेंड होता है। और अगर आपका हेल्थ ख़राब है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का सुख बेईमानी है, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं बहुत बार बहुत बहुत बीमार पड़ चुकी हूँ। ऐसा यूँ कहो कि काल के गाल से ऐसे मेरे बच्चे या श्रीमान जी की वजह से मैं चली आती हूँ बार बार। तो ये सिर्फ ऊपर वाले की ही मेहरबानी है, और मेरे बच्चों, मेरे पति की ज़रूरतें हैं जो मैं बार बार वापस आ जाती हूँ। और अब तो मैं बहुत ज़्यादा, जितना मैं बचपन में केयर होता था उससे कहीं अधिक ही मैं अपनी केयर करती हूँ, और अपने घर वालों की भी केयर करती हूँ। तो आप भी, मैं तो जाग गई, आप कब जागोगे ये बताओ। जागना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप जाग गए हो, ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप जाग गए हो। तो बहुत बिग बिग थैंक यू आप लोगों को, और ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी जग गए हो। और बेली फैट कम करने के लिए तो सबसे पहले एक तो, अब तो सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में थोड़ा सा फैट यूं भी जिद्दी हो जाता है। गर्मियों में वेट थोड़ा सा जल्दी घटता है, पर सर्दियों में वेट घटाने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और हमारी मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है। क्योंकि देखो, जैसे घी होता है ना, तो चर्बी क्या है, घी ही तो है, वो जम जाता है एकदम। और सर्दियों में उसको पिघलाने के लिए आप ऑल टाइम गुनगुना ही पानी पियो, बॉडी को गर्म कर रखने के लिए। कुछ एक्सरसाइजेज ज़रूर करो, कुछ नहीं जो कर सकते अपनी जगह पे 5 मिनट हल्का हल्का जॉगिंग कर लो, बस वही बहुत है। और खाने के तुरंत बाद 1 कप एकदम गर्म वाला पानी पियो, जिससे कि आपका खाना फटाफट से पिघले, और बेली फैट भी पिघलेगा, क्योंकि वो जाएगा तो पेट में ही ना। और ऑल टाइम गर्म आपको पानी पीना है। बहुत सारे ड्रिंक मैंने अपने उसमें बताया है, चैनल में बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है। तो आप उस फैट को, कोई ना कोई एक फैट कटर, जैसे जिंजर का पियो इस समय आप एप्पल साइडर पियो, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फैट कटर है। और किनोवा का खिचड़ी खाओ, और मैं बोलूँगी कि मूंगफली और गुड़ आप मन भर के खाओ। गुड़ ज़्यादा मत खाओ, मूंगफली खाओ, वो भी अच्छा। आपको देखो, अगर शरीर में ताकत रहेगी तो ही वो आपकी
शरीर में जितनी आपके टॉक्सिन्स हैं उससे वो तभी लड़ पाएगा जब आपका शरीर शक्तिवान है। अगर आपका शरीर कमज़ोर है, आपने देखा है किसी बीमार को किसी चीज़ से लड़ते हुए, उसको तमाम एंटीबायोटिक ये वो भुकाई होती 50 जगह। अब आप समझ गए होगे मैं क्या कह रही हूँ। तो इसलिए अपने शरीर को मजबूत रखें। मजबूत रखने के लिए सर्दियों का जो सीज़न होता है ना, वो साल भर की एनर्जी स्टोर करने का होता है। तो जब आप सारा कुछ बॉडी में से निकालोगे तो एनर्जी भी, तो देखो फैट और एनर्जी दोनों दो चीज़ है। आप फैट चर्बी जो है वो थोड़ा बहुत चर्बी तो बॉडी में ज़रूरी है, पर कोई चीज़ अति सर्वर्थ बढ़ जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जब आपके बॉडी में फैट रहेगा वो भी आपको एनर्जी नहीं देगा, वो आपको तकलीफ़ देगा, बहुत सारी रोगों का न्योता देगा। आओ 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 ऐसे बुलाएगा, बीपी, शुगर, ये वो, घुटने का पेन, ये जॉइंट पेन, सारा कुछ होगा। इसलिए आप सर्दियों में खूब अच्छा खाओ पियो, खूब मेहनत करो। खाने पीने का मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आप हलवा रोज़ बना के खा लो, आप पूड़ी खा लो। खाने का मतलब है आप अच्छी चीज़ खाओ, गुड फैट खाओ। जैसे सर्दियों में आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, और सर्दियों में आप भुने हुए थोड़ी सी मूंगफली और गुड़ ज़रूर खाओ। तिल खाओ, भुना हुआ या कच्चा, जिस भी रूप में आप खा सकते हो। रोटी में डाल के, मैंने बताया, रोटी में डाल के खाओ। तिल के लड्डू खाओ, अलसी का लड्डू खाओ। अलसी का को हल्का सा रोस्ट करके, एकदम ज़्यादा नहीं उसको भूनना है, बहुत हल्का सा रोस्ट करके उसको फिर भून के, मतलब 2-3 हाथ भून के, 2-3 हाथ में बहुत से लोग समझ गए होंगे, बहुत से लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। बस 1.5 मिनट 2 मिनट आपको अलसी भूननी है। भून के उसके बाद पीस के पाउडर बना लेना है। आपने आटे में मिला के गूंद के उसकी रोटी बनानी है। और रागी की रोटी खाओ, रागी का रोटी भी बहुत अच्छा फैट कटर है। और बाजरे का रोटी खाओ, जौ चने का रोटी खाओ। गेहूं और चावल एकदम आपको छोड़ना होगा। अगर सर्दियों में आपका बेली फैट आपको घटाना है तो गेहूं चावल आप खाओगे तो फिर बहुत स्लो, बहुत मेहनत इतनी करोगे और बहुत ही स्लो होगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती थी, तो बहुत ही ज़्यादा जो फैट से परेशान है, वो एक दवा होती है, बिल्कुल हानि रहित होती है, फिर भी चाहो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, आयुर्वेद की है, और उसका नाम है मेदोहर गूगल। ये बाबा रामदेव भी बनाते हैं और बैद्यनाथ में भी है। और मैं तो एक बार में 6 खाती थी, दो सुबह, दोपहर, 2 शाम। इस बार के हालांकि फ़ैट लॉस में नहीं खाया, मैंने पहले भी खाया है बहुत, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। फिर भी आप चाहो तो बाबा रामदेव के यहाँ वैद्य जो बैठते हैं, बिल्कुल निःशुल्क देखते हैं, वो आपको अच्छा सजेशन दे देंगे। वैसे इसको आप, इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता यार। त्रिफला और गुग्गल तो वैसे भी सब जानते हैं कितना हेल्दी होता है, तो क्या आपको नुकसान करेगा। फिर भी आप चाहो तो मिल सकते हो, बाबा रामदेव के क्लिनिक में तमाम वैद्य बैठते हैं जो आपको अच्छा सजेस्ट करेंगे। तो ये आप खा सकते हो, 2 सुबह, दोपहर, 2 शाम। और इसको कुनकुन पानी से लेना है। और जितनी मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं वो ज़रूर आपको करना है। और एक और चीज़ फैट के लिए मैं आपको बोलूँगी कि एलोवेरा आप अगर खा सकते हो, आपको मिल सकता है, तो एलोवेरा ताजी लो, उसको छील के उसमें जो एक पारदर्शी गूदा होता है ना, उसका जो भीतर का बिल्कुल पानी के जैसा कलर होता है, वो चाहे आप इतना इतना खा सकते हो। और वो आपको नहीं मिलता है तो एलोवेरा का जूस मिलता है बाबा रामदेव के यहाँ, ठीक है, मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। वो एलोवेरा जूस भी आप ले सकते हो, लगभग 2-3 चम्मच आप कुनकुन पानी में मिला के एनी टाइम कभी भी ले सकते हो। उसके साथ ये नहीं है कि सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ। आयुर्वेद की दवाओं में यही एक फ़ायदा होता है कि आप उसको ले सकते हो। बस कुछ एक दवाएं हैं जिनको खाना खाने के बाद लेना होता है, बाकी मैक्सिमम आप चाहे जब ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, पर क्या करूं, सब्जेक्ट भी तो ऐसा है, जिद्दी वाला, फैट घटाना है, तो थोड़ी उसके लिए जिद्द वाली अच्छी सी बात भी तो करनी पड़ेगी। तो वरना बहुतों के समझ में नहीं आएगा और गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर बोलेंगे दीदी आपने ऐसा कहा। और एक्सरसाइजेज मैंने जो किए हैं वो आप ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करना, जितना आपसे ईजी हो सकता है बस आप उतना ही करोगे, है ना। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी दीदी, आंटी माँ। और आप लोग ये नहीं बताते आपका कितना वेट गया। मैं बहुत बेसब्री से, आप सोच भी नहीं सकते, मैं आप लोगों से ज़्यादा बेसब्री रहती हूँ कि आपका कितना वेट घटा, किसने कितना घटाया। प्लीज़ अब से कमेंट में ये ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मेंटल सुकून मिलेगा। और आप लोगों को पता ही है ना मैं कितनी परेशान सबके लिए होती हूँ।
और ये मेरे नेचर में है, ये नहीं कि मैं अलग से होती हूँ, मेरा नेचर है। अगर किसी की कोई भी तकलीफ़ मुझे पता चल जाती है तो मैं जब तक परेशान रहती हूँ, जब तक कि वो उसकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ख़त्म नहीं हो जाती। तो प्लीज़ मुझे बताना है ज़रूर, मुझे बहुत उत्सुकता भी रहती है, बेचैनी भी रहती है। तो इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों की दीदी आंटी माँ, और प्लस अगर फिर वही है लास्ट में एक बात, बिना गुरु दक्षिणा के आपको फ़ायदा नहीं करेगा, तो लाओ मेरा गुरु दक्षिणा दो। और क्या देना है? सब्सक्रिप्शन देना है, लाइकिंग देनी है, और एक प्यारा सा कमेंट तो देना ही है। कमेंट से मेरा दिल खुश हो जाता है यार, उम्र बढ़ जाती है, सच बता रहे हैं। तो और आप लोग चाहोगे ज़रूर कि आपकी दीदी आंटी माँ, आपकी सखी की उम्र बढ़ जाए, तो आप ज़रूर कमेंट देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं, आप कुछ भी एक कमेंट दे दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, और सबसे पहले उठ के ना मॉर्निंग में मेरा काम कमेंट देखना, और कमेंट नहीं होता तो मेरा मन यूँ उदास हो जाता है। कमेंट होते तो चेहरे खिल जाते हैं, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। और कोई अच्छा वाला कमेंट आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट किया करो, समझते हो ना। और मैं जैसे आप लोगों को अपना मान के आपके लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, आप लोगों को भी तो मुझे अपना मानना पड़ेगा, है ना। तो हम सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, तो हम आपस में एक ही हैं, ये भी जान लो। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए आइए देखते हैं बहुत सारे जो एक्सरसाइजेज में किए मैंने बेली फैट के लिए खास था। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जितना भी कर लो कम ही है, पर जितना आपसे इजी हो सके बस उतना ही करना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी के साथ आइए देखते हैं और करते हैं, जितना हो बस वही करना है ना। तो ये ज़रूर मुझे चाहिए, ये क्या, लाइक चाहिए। और पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आप डिसलाइक नहीं करोगे, डिसलाइक भी करोगे, पर एक उसके साथ है कि डिसलाइक करोगे तो अब बताना भी पड़ेगा आपको कि आपने क्यों डिसलाइक किया, क्या आपको ख़राब लगा, क्या मुझे और सुधारना चाहिए, है ना। या क्या ऐसा कुछ आपको बुरा लगा, क्योंकि मेरा लैंग्वेज बुरा नहीं होता, मुझे पता है। और मैं जो भी बोलती हूँ फेक मेरा कुछ भी नहीं होता। मैं चाहूँ तो बोल सकती हूँ कि 1 मिनट में 10 किलो वज़न कम, 1 दिन में 20 किलो कम। और आप लोग मुझे पता है ऐसी वीडियो पे दौड़ के जाते भी हो, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। और सच में रियल में मैं बता रही हूँ, ऐसी भी दवाएं हैं कि 8 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी का 10 से 20 केजी वेट कम हो जाता है। वो एक छोटी सी गोली होती है, मैं नाम नहीं बताऊंगी किसी को, क्योंकि ये पूरा जहर होता है, आपकी बॉडी में जाता है और वो फूल के इतना बड़ा गुब्बारे की तरह हो जाता है, और वो सिलिकॉन बॉल बन जाता है। और उसमें वो जो फूलता है तो आपकी बॉडी के पानी सही होता है, तो जो पानी सूखता है तो आपका बॉडी वेट अचानक से कम हो जाता है, और वो पेट में फिर फूल के वो पड़ा ही रहता है और लॉन्ग लाइफ। तो उससे क्या होता है ना, सिलिकॉन तो गलता वलता है नहीं, आपके पेट में पड़ा रहेगा तो आपको भूख कम लगेगी और आप कम खाओगे, लेकिन वो पूरा जहर है, वो जानना भी नहीं चाहिए। और मैं इन सब बकवास की चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती, और ना मैं करती हूँ, ना मैं किसी को बता भी नहीं सकती, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, लालच बुरी बला कहते हैं ना। तो ऐसा काम करे जो आपके लिए हेल्दी हो। और क्योंकि दुबले होना कोई फैशन नहीं है, ये आपका हेल्थ है, और हेल्थ मेंटेन करना हमारा एकदम अधिकार बनता है यार, हमारा कर्तव्य भी है ईश्वर के प्रति, अपने शरीर के प्रति, कि हम स्वस्थ रहें, है ना। तो ढेर सारा प्यार। आइए दोस्तों एक्सरसाइज करें। ये देखो कितना पेट के पास बेली फैट बिल्कुल भी नहीं है, और इतने सारे 5-5 ऑपरेशंस के बाद ये हाल है। और कोई भी एक्सरसाइज आप लोग ज़बरदस्ती मत करना। ये बाबा रामदेव का है चक्री आसन, चरखी आसन, और इसको मैं तो 100 बार इधर से 100 बार उधर से करती थी, और इस समय मेरा बंद है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया है, वरना मैं 100 बार करती थी। आप जितना बार कर सकते हो, आपकी ये अपने धीरे धीरे स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ाओगे, और इससे ना बेली फैट बहुत जल्दी अंदर जाता है। ये जो नीचे से 15 इंच ऊपर करते हैं ना पैर को, बहुत तेज़ी से, और ये इससे भी बेली फैट बहुत ज़्यादा ठीक होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, क्रंचेस बोलते हैं ना, हाँ। और मैं बहुत ज़्यादा नाम भूल जाती हूँ, नाम में क्या रखा है कुछ भी। और इससे थाइज़ जो ये लेट के बटरफ्लाई करते हैं ना, उससे थाइज़ पतले होते हैं। तो बेली फैट और थाइज़ का थोड़ा सा हो गया।
और इसमें थोड़ा आराम भी होता है। और ये मरकट आसन, इससे भी पेट के पास की चर्बी खिंचती है और सबसे बड़ी बात कमर दर्द में गजब का आराम देता है। और कई फ़ायदे, एक एक्सरसाइज का सिर्फ एक फ़ायदा नहीं होता ना, कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो धीरे धीरे आइए करते चले, और जितना आपसे इजी हो सकता है ना, कमर दर्द के लिए मरकट बहुत अच्छा होता है। और ये है सर्पासन, इससे ना पेट पिचकता है, खासकर बेली फैट कम होता है, बहुत तेज़ी से कम होता है। एक नंबर पे इसमें रामदेव का चक्री आसन आता है, वो सबसे पहला जो था वो सबसे ज़्यादा होता है। और ये भी होता है कमर दर्द के लिए होता है, और थाइज़ वगैरह के लिए, पैर के जो निचला पिंडलियों के जस्ट ऊपर वाला होता है ना, वही वो पतला होता है। तो ये चूँकि मैं थक भी जा रही थी इसलिए मैंने साथ में रेस्ट लेने के लिए किया। और ये पीछे से पैर उठाने का है, बिना सहारे के जो पैर उठाते हैं ना, इससे भी कमर दर्द भी बहुत जल्दी से ठीक होता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये देखो ना, स्पेस कम मिल रहा है, मैं बेड पे कर रही थी क्योंकि ये लाडली उस समय लोनली फील कर रही थी, तो मुझे इसको भी तो देखना होता है ना। और ये ये नौकासन होता है, ये भी बेली फैट के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें सांस जितनी देर तक ये नाव की तरह बने रहते हैं ना, उतनी देर सांस रोके रहते हैं, और जब छोड़ते हैं तब सांस छोड़ते हैं। और ये बहुत ज़्यादा, मैं चूँकि इधर 1.5-2 महीने से एकदम एक्सरसाइज नहीं हुआ ना, तो मैं नहीं उतना ज़्यादा अच्छे से कर पा रही थी। और ये सर्वांगासन है, ये शीर्षासन का छोटा भाई है, इससे भी बेली फैट कम होता है। और ये हलासन है, अर्ध हलासन है, और ये शीर्षासन का छोटा भाई होता है सर्वांगासन, और ये हलासन है अर्ध हलासन। और इधर मैंने काफ़ी दिनों से नहीं किया है ना, 2 महीने से ज़्यादा हो गए मुझे एक्सरसाइज छोड़े। और ये प्लैंक है, प्लैंक करने से भी फैट गजब का रिड्यूस होता है, और ख़ासकर बेली फैट के लिए तो वरदान है। और ये है क्या बोलते हैं, पहाड़ आसन बोलते हैं ना, पहाड़ आसन, शायद इसका कुछ और एक नेम है, मुझे वो नहीं याद आ रहा है। जो नॉर्मल हम लोग बचपन में, चूँकि हम लोग भोजपुरी बोलते थे, तो वो माँ पहाड़ आसन कहती थी, तो वही आज भी दिमाग में बना हुआ है। तो अगर आपको ये सारे एक्सरसाइज कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जितने कर पा रहे हो उतना ही अच्छा है। और मैंने चूँकि इतने दिनों से किया नहीं था, तो मेरा स्टेमिना थोड़ा सा कम हो गया। जब आप रेगुलर करते रहते हो ना, तो आप पाओगे कि आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। बॉडी में एक स्टिफनेस आ जाती है जब आप एक्सरसाइज छोड़ते हो, तो करते रहते हो तो बहुत लगता है कि जैसे ये शरीर मोड़ तोड़ के रख दो आप, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और ये देखो जॉगिंग है, फास्ट जॉगिंग एक ही जगह पे। मैं इसको 5 मिनट से 7-8-10 मिनट तक, 10 मिनट ठीक से नहीं कर पाती मैं, 8-10 मिनट के बीच में इसको कर पाती थी। और ये जो वैसा नहीं कर पाया, वो बहुत हल्की जॉगिंग जो मैंने बाद में किया, वो आप करो तो उम्मीद है अब इतना बहुत है। और देखो पेट मेरा कितना फ्लैट है, और ये लगभग 5-5 ऑपरेशंस के बाद का मेरा ये पेट है। और अभी मुझे